राह जैसे ही नरमीन और सिद्रा की बातें सुनती है, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। सिद्रा अपनी माँ नरमीन से कहती है कि दादी को मैंने नहीं बल्कि आपने मारा है। मानती हूँ मैंने दादी को धक्का दिया, लेकिन इस घर में बनने के लिए आपने उन्हें छोड़ दिया और आप मुझे लेकर घर से चली गई। मैं हरगिज ये नहीं चाहती थी कि दादी इस दुनिया से चली जाए। मैंने आपसे कहा था कि उन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, मगर आपने कहा कि नहीं, क्योंकि हमारी हकीकत खुल जाएगी। सिद्रा अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है, क्योंकि राह जैसे ही घर में आकर नरमीन को बताती है कि सिद्रा उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रही है, तो नरमीन सिद्रा पर सख्ती करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, कोई ऐसा कदम जिसकी वजह से मेरी तरबियत पर आंच आए और कबीर मुझसे ये कहे कि तुमने तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन नरमीन के सुनते ही चौंक जाती है कि उसकी अपनी ही बेटी सिद्रा उसे ब्लैकमेल कर रही है। सिद्रा उससे कहती है कि अगर आपने मुझे रोका या फिर अब्बू को बताने की कोशिश की तो मैं आपकी हकीकत उन पर जाहिर कर दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि आप ये घर इसलिए अपने नाम करवा रही थी ताकि आप इस घर को बेच सके, और आप ही थी जिन्होंने राहा और उसकी माँ को इस घर से धक्के देकर निकाला। वो खुद अपनी मर्जी से इस घर से नहीं गई थी। नरमीन और सिद्रा को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि राहा उन दोनों की बातें सुन रही है। राह नरमीन और सिद्रा दोनों की बातें सुनकर चौंक जाती है और उसके कदम रुक जाते हैं। वो नरमीन और सिद्रा के पास आती है और उन दोनों से कहती है कि आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, आपने अब्बू को धोखा दिया, उनकी माँ को कत्ल कर दिया। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप इस हद तक गिर सकती हैं, आप दोनों कातिल भी हो सकती हैं। मैं समझती थी कि अब्बू आपसे बिलावजह नफरत करते हैं, लेकिन आपकी ये हरकतें ही हैं जिनकी वजह से अब्बू आपसे दूर हो गए। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ बतूल जैसे ही आसिया को जरियून की हकीकत बताने लगती है, आसिया बतूल से पूछती है कि क्या जरियून तुम्हें मारता है। बतूल जैसे ही बोलने लगती है, जरियून आ जाता है। जरियून सख्त लहजे में आसिया से कहता है कि आप हमारे मामला से दूर रहे। मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आपको कोई जरूरत नहीं हमारे मामलात में बोलने की। ये मेरी बीवी है और ये हमारा मसला है। और बतूल, मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी मारा है। ये बात सुनते ही बतूल डर जाती है। वो नहीं चाहती कि जरियून और उसका रिश्ता खराब हो, इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी हमारे मामला से दूर रहे। जरियून बिल्कुल ठीक कह रहा है। जरियून आसिया से कहता है कि मैं बहुत जल्द बतूल को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि आप हमारे रिश्ते में खराबी की वजह बन रही हैं। बतूल और जरियून दोनों का रवैया देखकर आसिया परेशान हो जाती है। उसे अपनी बेटी से इस बात की तवक्को नहीं होती कि उसकी बेटी उसके साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल करेगी।